तुला लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में अगर शनि हो तो यहाँ शनि नीच का हो गया, एक तो पंचमेश होकर हो गया। कभी कभार आपसे जीवन स्तर में जो नीचे स्त्री होगा, अगर पुरुष हैं, नीचे ले स्त्री होगा या जाति में जो नीचे होगा, उससे जो है शादी करवा सकता है, प्रेम विवाह करवा सकता है। अगर आप स्त्री हैं, अच्छे का मतलब के हैं, तो या अच्छा लेवल आपके घर का है, तो आप नीचे स्तर के पुरुष से आपका ये योग विवाह करवा सकता है। और मतलब मान लीजिए, या नहीं तो जो है जीवन स्तर में आपसे नीचे हो, जाति में नीचे हो, ऐसा विवाह आपका प्रेम विवाह करवा सकता है। लेकिन जो है ये शनि नीरस भी करेगा, हालांकि चतुर्थ से चतुर्थ है, हो सकता है कि कुछ धन भी आपके पास आ जाए, लेकिन नीच होने के कारण क्या है कि ये हमेशा वैवाहिक जीवन में दिक्कत करेगा, नीरसता करेगा, एकांत प्रिय करेगा, आप टूट सकते हैं, शनि की वजह से दिक्कत आ सकती है। ये हालांकि नक्षत्र स्वामी के अनुसार भी देखा जाता है। अगर आपका मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर शनि के साथ अगर सूर्य स्थित है, तो ये समझिए एक सूर्य उच्च का हो गया, शनि यहाँ नीच का हो गया। हालांकि दोनों पाप ग्रह होने के कारण वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं व्यतीत होता है, जीवन साथी बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। और यहाँ पे पंचम भाव भी पापी और एकादश भाव होकर भी मतलब कि संतान में भी दिक्कत होती है। महत्वाकांक्षा इच्छा सूर्य की वजह से बहुत महत्वाकांक्षी होती है, शनि की वजह से जो चीज अवरोध होता है, पूरा नहीं हो पाना, जिसकी वजह से जो है वैवाहिक जीवन दिक्कत में आता है, बहुत बार टूट जाता है, बहुत बार डिवोर्स के भी योग बन जाते हैं, या दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थलग रहने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं, और दोनों के बीच में ऐसे में दूरी बन जाता है। मेनली इनमें जो है वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं वैचारिक मतभेद की बस एक दूसरे को सहना इनके लिए दुर्लभ हो जाता है। प्रेम तक तो अलग है, विवाह के बाद बहुत ज्यादा मतभेद हो जाते हैं, अरेंज मैरिज भी हो तो भी मतभेद रहेंगे। अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शनि के साथ चंद्रमा है, तो इसे पुरानी ज्योतिष को देखे तो विष योग कहते हैं। यानी कि ये समझिए ये आपके काम में भी बाधक रहेगा, हो सकता है कि दोनों एक जैसा काम हो करें, और क्योंकि कर्मेश होकर चंद्रमा है, काम में भी बाधक रहेगा, आलस से पैदा करेगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। चंद्रमा मन कारक ग्रह है, ऊपर से जो है ये आपको समझिए कि जिसको बोलते हैं कि मन का आलस से दूसरी बात की लापरवाही, जीवन साथी के साथ आपकी लापरवाही रहेगी, यानी कि कोई वैसा ध्यान नहीं देना, कोई वैसा मतलब कि समझिए कि ये सामंजस्य नहीं बनाना, इस टाइप के योग रहेंगे। बैठ के एक साथ बातचीत भी नहीं करना, या मतलब कि अपने दुख या सुख को शेयर ज्यादा नहीं करना, इस टाइप की टेंडेंसी ये ला देगा। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में अगर शनि के साथ अगर मंगल स्थित है, यहाँ मंगल मार्किस भी है और शनि का होना, यानी समझिए कई बार इन्हें प्रेम होता है, टूट जाता है, प्रेम विवाह भी हो तो भी टूट जाता है, जल्दी विवाह ही नहीं होता है, जल्दी विवाह के योग ही नहीं बनते हैं, हो भी जाए तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, हो भी जाए तो इनके जो है मतलब अपने अपने जो है ईगो इतने आसमान तक होते हैं, अपना ईगो अपना समझिए कि जिसको बोलते हैं घमंड की, ये टिक ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण से इन्हें अलग ही रहने का योग बनता है। ये हमेशा अलग थलग ही रहते हैं एक दूसरे से, न विचार में कोई सामंजस्य होता है, न मन में कोई सामंजस्य हो पाता है, न किसी भी चीज में। ये दोनों मंगल और ये जो है शनि शत्रु ग्रह हैं, ऊपर से मांगलिक कुंडली मार्किस मंगल होना, यानी हर तरह से वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने की जो है समझिए कि तैयारी है ये। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शनि के साथ अगर बुध स्थित है, तो समझिए कि आप भाग्यश होकर पंचमेश की युक्ति है, चलिए भाग्यशाली तो बनाएगा, लेकिन एकादशी यहाँ पर यहाँ द्वादशेश बुध होने के कारण
किसी और के कारण आपके घर में मतभेद होगा, किसी अन्य के कारण आपके पति पत्नी के बीच बहुत विवाद होगा, और विवाद इतना ज़्यादा रहेगा कि विवाद के कारण ही एक घर में रहकर भी आप दोनों में सामंजस्य नहीं रहेगा, अलग अलग रहेंगे। कभी कभी अलग थलग रहने के योग बन जाएगा, कभी मतलब समझिए कि मतलब दूसरे के बातों पर भी आकर आप दोनों में द्वंद्व हो जाएगा। हो सकता कि कोई दूसरा हो जिसके बातों पर आपका जीवन साथी आपको जो है इरिटेट करे, आपको परेशान करे, आपको जो है मतलब कि दोष लगाए, आरोप लगाए, इस टाइप के योग भी बन सकते हैं। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शनि के साथ अगर गुरु स्थित है, तो समझिए कि आप छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान देंगे उससे आप बहुत खिन्न हो जाएंगे। दूसरी बात क्या, आपके जीवन साथी का फोकस आपके ही ऊपर ज्यादा रहेगा, यानी आपके छोटे छोटे चीजों पर फोकस रहना, आपके हर चीज पे फोकस रहना, हर आपके अच्छाई भी और कमी दोनों को दर्शाना, बहुत बार या निगेटिव कमी को बहुत दर्शाने के कारण भी दिक्कतें आती हैं। आपके हर निगेटिव बातों को ज़्यादा पकड़ लेना ये भी दिक्कत पैदा करता है। षष्ठेश गुरु होने के कारण क्या है, यहाँ पे जो है बहुत बार लड़ाई झगड़ा इत्यादि के योग बन जाते हैं। दोनों जो है शनि और गुरु दोनों मंद गति ग्रह के होने के कारण कोई लंबा बीमारी का योग दे देता है। शनि और गुरु गुर्दा वगैरह संबंधित बीमारी का जीवन साथी को रोग होने की संभावना हो जाती है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि यहाँ पे ये एक दूसरे की प्रेरणा से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि दोनों मैच्योर्ड ग्रह होने के कारण जो आपका जीवन साथी होगा वो अपने आप को आपसे ज्यादा कुशल मानेगा, जिसकी वजह से भी एक दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए कि आपके कुंडली में आपका सप्तम भाव में शनि के साथ अगर मान लीजिए कि शुक्र स्थित है, तो यहाँ शुक्र को देखें तो अष्टमेश होकर शुक्र है, पंचमेश अष्टमेश का सप्तम भाव में युति। आपका जीवन साथी का कहीं और भी संबंध होगा जो आपके छिपाने की कोशिश करेंगे, कहीं और भी प्रेम संबंध जो छिपाने का कोशिश करती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपको किसी बड़े स्त्री वगैरह से भी प्रेम हो जाए। बहुत बार वैवाहिक जीवन होने के बावजूद भी किसी अन्य स्त्री से प्रेम संबंध हो जाए, किसी अन्य स्त्री से लगाव हो जाए जो डिवोर्सी हो, उम्र में बड़ी हो। कभी कभार ऐसे में प्रेम विवाह भी कर लेते हैं, जो आपसे बड़ी स्त्री हो जिससे बहुत दिन से आपका लगाव चल रहा था, या कोई डिवोर्स स्त्री थी जिससे आपका बहुत ज़्यादा कहीं पे लगाव चल रहा था। इस टाइप के प्रेम संबंध बन जाते हैं जो आपके लिए जो है समझिए वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत पैदा करता है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। यानी कि किसी भी तरह से संतुष्टि वैवाहिक जीवन में ये योग नहीं देता है। अच्छा, ये अष्टम भाव गुप्त भाव भी है, यानी गुप्त प्रेम, गुप्त धन, गुप्त विद्या को जन्म देता है, यानी गुप्त प्रेम आपके रहेंगे। कभी कभार मतलब हो सकता है कि आप पत्नी के अलावा भी किसी और से, या अगर स्त्री हैं तो पति के अलावा भी किसी और से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाना, उससे जो है मान लीजिए कि बहुत गहरा ये हो जाना, ये सब योग आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते रहेंगे। हमेशा जो है परेशानी में आप जूझेंगे, दिक्कत में रहेंगे। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है, शनि के साथ राहु स्थित है, तो आपका वैवाहिक जीवन टिक ही नहीं सकता है। आप लाख कोशिश करें तो आपका जीवन साथी किसी अन्य स्त्री के पीछे ज़्यादा ध्यान देने लगेगा, किसी अन्य स्त्री के पीछे कुछ ज़्यादा मतलब कि रमने लगेगा। राहु थोड़ा नीचता की ओर ले जाता है, किसी नीच स्त्री के पीछे भागेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपका पत्नी किसी नीच स्त्री के पीछे भागेगी। इस टाइप के योग ये बनाना शुरू कर देते हैं। इस टाइप के योग से जो है तंग रहता है। कभी कभी जो है एक से ज़्यादा प्रेम, यानी कि ये अनैतिक टाइप का करवा देता है। बहुत बार किसी अन्य स्त्री से गहरा प्रेम, क्योंकि राहु हमेशा अवैध संबंध की ओर भी ले जाता है। किसी अन्य से ज़्यादा गहरा प्रेम, किसी अन्य से ज़्यादा जो है झुकाव की ओर ले जाना।
अगर मान लीजिए कभी कभी जो है ये आपको सामाजिक बदनामी भी देगा, समाज में बदनामी देगा, समाज में जो है आपको कोई अच्छा ऐसे नहीं मानेगा, और आप चाहे ऊंचे पद पे हों या जैसे भी हों, लेकिन आपको इस कारण से समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगा, सम्मान का हमेशा आपके एक कमी रहेगा। अगर यहाँ देखें तो तुला लग्न की कुंडली है, शनि के साथ केतु स्थित है, तो निकर्मण्य योग बनाता है, माने जीवन साथी बिल्कुल समझिए आपका निकर्मण्य रहेगी। लड़का है तो आपकी पत्नी कोई काम की नहीं रहेगी, मतलब कि समझिए कोई उसमें कोई एक रस नहीं रहेगा जो एक वैवाहिक जीवन को थोड़ा अच्छा बना सके, रोमांटिक बना सके, सुकून लायक बना सके। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति में ऐसा कोई गुण नहीं रहेगा जो आपके वैवाहिक जीवन को रोमांटिक बना सके या कुछ अच्छा बना सके। नीरस, लापरवाह, एकांत प्रिय ऐसी भावना हो जाती है, ऐसी भावना से जो है आप माने आपका जीवन साथी ग्रस्त रहेगा, और जो है इस टाइप से जो है वैवाहिक जीवन में नीरसता आपकी रहेगी। यहाँ पर शनि केतु के कारण, इस कारण से आप हो सकता है कि अलग होने का निर्णय ले लें, इस कारण से जो है आप एक दूसरे से अलग हो जाएं, एक दूसरे के प्रति नहीं ध्यान होने के कारण जो है एक दूसरे के प्रति ध्यान ज़्यादा ना दें। अब मान लीजिए कि और बहुत बार बिना डिवोर्स लिए भी आप दोनों जैसे अलग अलग रहने का योग हो जाता है, बिना डिवोर्स लिए भी आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, इस टाइप के योग को ये जन्म देने लगेगा, इस टाइप के योग को ये कुंडली में बनाना स्टार्ट कर देगा। और हो सकता है कि पत्नी आपकी मायके में रह रही है, आप जो है कहीं और रह रहे हैं और डिवोर्स भी नहीं लिए हैं, इस टाइप के योग को ये बनाएगा। धन्यवाद।